हेलो, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आइए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हाँ, 2-3 दिन के गैप के बाद अब मैं बिल्कुल तो नहीं, पर हाँ अच्छी हूँ। इतनी अच्छी हूँ कि घर के काम अच्छे से कर लेती हूँ। हाँ, रूटीन पे वापस नहीं लौट पाई हूँ अभी तक, क्योंकि कल तक तो तबीयत थोड़ी सी सुधार हुई थी, आज थोड़ी है। तो बहुत जल्द मैं रूटीन पे वापस आ जाऊंगी। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। होली भी पास आ गई है और आज बेटे का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, तो अब लगेंगे रात से होली की तैयारी में। तो पहले ये बता दूँ यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ मैं फटाफट से नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता में क्या है, चीले हैं जिसमें केले हैं, ड्राई फ्रूट, दूध और आटा है, गेहूं का आटा है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको मतलब थोड़ा सा हैवी हो या फिर किसी भी तरह से आपको कोई नुकसान दे। तो मैं पहले केले को अच्छे से मिक्स कर ली, फिर उसमें चीनी डाल के मिक्स की, उसके बाद उसमें डाल दी आटा। आटा डालने के बाद उसको जैसे केक का बैटर बनता है उस तरीके से उसको फेंट ली। जब सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गए तो इसमें आपके इच्छे जैसे दूध में मन है तो दूध डालिए, पानी इच्छा है तो पानी डालिए। मैं दूध डाल के इसको बनाई हूँ और थोड़ी सी इसमें पानी डाल दी हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूध डालती तो वो फिर चिपकने का डर रहता है। सॉरी, थोड़ा सा भी गला खराब है तो इग्नोर कीजिएगा। नो, ये अच्छे से मिक्स हो गए। और इसको मिक्स करने में सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें गुलठी नहीं रहना चाहिए। गुलठी रहेगा ना इसमें तो वो थोड़े से बीच बीच में वो अजीब से हो जाते हैं। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है इसको बनने में, गुलठी भी रहेगी, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि ना रहे। और ये आप किसी भी तवे पे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप नॉन स्टिक तवा ही हो, ये लोहे की तवे पे भी बन जाते। बस उसमें थोड़ी सी घी डालिए और ये बैटर को डाल दीजिए। मैं तो लोहे के तवे पे ही बनाती हूँ। मोस्टली चीज़ मैं इसी पे बना लेती हूँ। सच पूछिए तो ये मेरे तवा जो है, इस पे मैं रोटी नहीं बनाती। रोटी के अलावा बाकी चीज़ बनाती हूँ, जैसे पराठे हो गए, फिर आपके डोसा, ये सब चीज़ें मैं इस पे ही बनाती हूँ। चीले तवे बहुत अच्छा है, मतलब एक हिसाब से मानिए तो नॉन स्टिक तवे जैसा ही ये हो गया है। तो जब तक वो बनता है बेटे को जगा दी हूँ। और ये सैटरडे का है, ये सैटरडे का ब्लॉग है। थोड़ी लेट इसलिए चल रही है क्योंकि शूट तो लगभग हो जा रहा था, और जिस दिन का ये है उस दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो था कि मैं 3 बजे सुबह ही मेडिसिन ले ली थी। नींद खुला था, फीवर जब चढ़ता है तो उसी टाइम ले ली थी। तो अभी तक फीवर तो उतर गए थे, पर सर दर्द कर रहा था, घूम रहा था। लेकिन काम तो करने थे। बच्चा क्या था, एग्ज़ाम, बेटा जा रहा था एग्ज़ाम देने, उसका एग्ज़ाम था आज। तो मैं फटाफट से उसके लिए नाश्ता बना रही थी। उसके साथ साथ सबके लिए नाश्ता बना दूँगी। एक साइड झाड़ू लगाई, क्योंकि ये थोड़े धीरे धीरे बनते हैं। ये जो है ना, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप इसका फ्लेम तेज़ रखोगे तो ये जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये लो फ्लेम पे पकता है। तो जितना देर में एक पकते उतने देर में मेरे झाड़ू लग जाते। तो मैं दूसरे साइड झाड़ू लगा रही थी, इसको आके पलट देती थी और फिर ढक के झाड़ू लगा देती। और बेटा बड़ा करके आ गया था, उसको मैं जगा दी थी। ये लगभग सुबह के 5:40 का टाइम है और मैं आ गई हूँ सोफ़े झटकने, क्योंकि ये जो सोफ़ा है 2 दिन से ऐसे ही बिछे हुए थे, किसी ने इसको टच नहीं किया। कोई करता भी कैसे टच, सारे लोग बीमार थे, कोई नहीं सही था मेरे घर में। तो मेरा तो मन नहीं, ऐसा लग रहा था ना कि मैं छोड़ के भाग जाऊँ सब। ऐसे मतलब लगते थे, कोई नहीं सही था। मैं यहाँ काम तो कर रही थी पर मेरा शरीर बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मैं बैठती थी, सर को पकड़ती थी, शांत करती थी, बहुत मुश्किल से हिम्मत करके काम कर रही थी, क्योंकि मैं ही घर में थी जो कि एक तो काम सारा करती हूँ, कोई और है नहीं दूसरा हेल्प में। कि सारे लोग बीमार हैं तो करेगा तो कौन करेगा। और ये तो सारे लोग जानते हैं कि एक हाउस वाइफ से ज़्यादा हिम्मत किसी में नहीं आ सकती, घर में कोई जेंट्स नहीं कर सकता। तो हाँ, थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने ऑलमोस्ट घर के बेसिक से काम कर लेती थी।
हाँ 2 दिन ऐसा हुआ जब मेरे घर में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मतलब दिन में खाने तक नहीं बने थे, ये भी स्थिति मेरे घर में आई थी। पर उस टाइम था कि जब खाना ही नहीं बना तो सूट कहाँ से होता मतलब ये था कि मैं उठ ही नहीं सकती, तो आपको दिखा नहीं सकती कि मेरे घर की क्या स्थिति हो गई थी। ये मैं बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजरी हूँ। सच पूछिए तो भगवान बहुत हिम्मत दी है। ये 4-5 दिन कैसे कटे मैं ही जानती हूँ। मेरे ये 4-5 दिन कैसे निकले। घर में सारे बीमार, बेटा बीमार, बेटी बीमार, हस्बैंड बीमार, खुद बीमार, पूरी घर उथल पुथल मेरी मची हुई थी। मतलब कोई भी आता तो देख के कर लेता कि आखिर हुआ क्या था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई। एक तो सारे चीज़ वैसे हो रहे थे। तो छोड़िए, जो बीत गई वो तो बात गई। यहाँ देखिए मेरा तबीयत खराब है, मेरे साथ साथ इन दोनों का देखिए हाल क्या है। बोलते हैं ना, घर में अगर माँ का तबीयत थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो बच्चे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। बात सही है। आज मैं 3 दिन हो गए, 3 दिन से ढंग से उठ नहीं पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बेसिक से काम भी बहुत ही मुश्किल से होते हैं। दवाई लेने के बाद 1-2 घंटे में फीवर उतरता है, तब जाके कुछ काम होते हैं। और तभी जल्दी जल्दी जितना हो पाता है, हाँ बेटी, ओए बेटा थोड़ा सा दूर हट जाओ, जितना हो पाता है उतना करती हूँ। और बेटी भी तभी तक खुश रहती है क्योंकि इसको पता है कि मम्मी अभी मेरे साथ है। नहीं तो मैं जैसे ही बेड पे आती हूँ सोने के लिए, मेरे साथ दोनों आ जाते हैं। इन दोनों को पता नहीं क्या हुआ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और अभी मुझे फीवर है। लोग बोलेंगे कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप वीडियो कैसे शूट कर रहे हो। तो बहन, सोए सोए कुछ तो करूँ, वीडियो शूट ही सही। ऐसे भी मैं कितने भी तकलीफ़ में रहूँ, मुझे सोए बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कुछ ना कुछ मैं बोलते रहूँगी, करते रहूँगी। हाँ, उठ के काम नहीं होता है तो सोए सोए इन लोगों के साथ खेलूँगी, पर मस्ती कर। ऐसे सो के नहीं रह सकती मैं, बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे ज़्यादा रहता है जब आंखें नहीं खुलती है तो आंखें बंद करके सोती हूँ। सोती नहीं हूँ, दिमाग फिर भी खुला रहता है, बस आंखें बंद रहती है। और जब तक थोड़ा सा भी ठीक फील कर रही हूँ तो मैं ऐसे ही रहूँगी। अब फिलहाल मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी का हालत ख़राब हो गया है। नहीं, ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। नहीं हुआ है ना ज़्यादा खराब, नहीं हुआ। माँ बेटी में इतनी हिम्मत है कि चाहे जितने भी फीवर आ जाए हंसेंगे जरूर, है ना। ये मेरे ऊपर ही गई है, उसको देखिए क्या हाल बेटू, क्या हाल है। मस्त। चलिए कोशिश करते उठ के कुछ काम में कर ले, अगर हो पाया तो छोड़ जरूर करूँगी, छोड़ तो नहीं सकती चीज़ें। तो चलिए, क्या है उधर, खरगोश, खरगोश है, खरगोश है। हाँ, खरगोश। और लेती के रैबिट। हाँ। किधर है छोटू, उधर है। स्ट्रॉबेरी भी है। क्या है, अच्छा से बोलो। मम्मा भालू, भालू है। अच्छा, बियर है। मम्मा भालू है, भालू है। हाँ। तो जानबूझ के की प्रतीक कर दिया सुसु बेड पे। मेरे को तो अभी बेड पे मत करना, जा वॉशरूम। टोपी है। हाँ। ये शाम का वीडियो है, सो के जग गई थी, उसके बाद अपना घर फटाफट से ठीक कर रही हूँ क्योंकि दिन भर में फिर से फैल गए थे। और हाँ, आज थोड़ी सी अच्छा मतलब थोड़ा सा फील अच्छा हो रहा था। तो कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, 3-4 दिन से कपड़े और भी नहीं धुले थे। तो मैं मशीन लगा के सोई थी, जगी तो फटाफट मशीन से कपड़े निकाल लूँगी सारा और लगे हाथ डाल दूँगी। और भी कपड़े हैं धुलने के लिए तो उसको भी डाल दूँगी धुलने में। जब तक इधर होता है, और बेटी कर दी थी सोफे पे सुसु आज, और मैं
चली गई थी, खांसी सबको गया था, तो मैं घी गरम की, उसमें काली मिर्च कूट के और नमक डालकर गरम कर कर एक कटोरी में ले गई। अब थोड़ा थोड़ा करके दोनों को चटा दूँगी। ये बहुत अच्छा होता है खांसी में, गले को आराम देता है। जो गले में खराश आती है ना, उसको आराम उस चीज़ को ये आराम देता है। और सच पूछिए तो खांसी काफ़ी हद तक इससे रोके रहा ये खांसी को, मतलब ज़्यादा फैलने नहीं दिया, नहीं तो और पता नहीं क्या से क्या हो जाता। ये शाम का वीडियो है, उसी दिन का, सैटरडे को शाम का है ये। बेटा चाय बनाने आ गया कि मेरे थोड़े से हालत शाम होते होते ज़्यादा डैमेज हो जाते थे, तो जितने भी सामान था, मैं जो भी बर्तन धुली थी सबको लगा रही थी और बेटा चाय बना रहा था। तो आपको तो पता है बच्चे जहाँ रहे वहाँ मस्ती ना करे, ऐसा तो होगा ही नहीं, तो वो अपने में लगा हुआ था। उसके बाद मैं फटाफट यहाँ मैं कर रही हूँ, लहसुन पका रही हूँ, सरसों का तेल गरम की, घर का तेल था, उसको गरम की और उसमें 5-6 कलियाँ लहसुन की डाल दी। ये जब अच्छे से पक जाएंगे, काले हो जाएंगे लहसुन, तब तेल ठंडा करके दोनों बच्चों को और खुद भी लगा लूँगी, हस्बैंड को भी लगा दूँगी। इस तेल से होगा कि अगर मौसम चेंज के वजह से ठंडी गर्म मौसम जब चेंज होता है ना, तब जब बच्चे बीमार पड़ते तो ये तेल बहुत फ़ायदा करता है।